गाइस जो अभी टाइम हो रहा है ना, वो बज चुके हैं पौने नौ क्या 9 बजने में 10 मिनट ही अभी तो। और हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाई थी चिल्ले और चाय, सबने खाई थी, जिया जी ने भी खाई थी क्योंकि जिया जी की कल संडे का छुट्टी थी तो अभी फ़ोन देख रहे हैं आराम से। और बाहर का मौसम एकदम से इतना ख़राब हो गया है, जैसे गेहूँ वगैरह अंदर डाले उसके बाद इतनी तेज़ हवा चल गई, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली। पशुओं को अंदर बांध नहीं सकती क्योंकि अभी छाया है और तब तक उनको अंदर नहीं बांधूंगी तब तक बाहर का पोछा नहीं लगेगा। एक बार जैसे तैसे करके झाड़ू तो निकाल आई मोटा मोटा, अभी फिर से थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आएगी तो मैं पशुओं को अंदर बांध कर वहाँ का पानी का छिड़काव वगैरह करने के बाद बाहर का पोछा लगाऊंगी। तो मैं फटाफट से अंदर का पोछा लगाऊंगी। उसके बाद बर्तन साफ करके लेकर आऊँगी, किचन वगैरह क्लीन करूँगी, फिर बाहर का पोछा 5 मिनट लगेगी। झाड़ू एक बार निकाल दी, दोबारा से फटाफट से निकाल कर वाइपर से रगड़ दूंगी क्योंकि ऐसे ही रहना है पूरे दिन। अभी बंद भरा ही मौसम रहेगा और मैंने पूरा घर का डीप क्लीनिंग करना है। बस इस मौसम में करने का कोई फ़ायदा है नहीं, फिर ऐसा ही हो जाता है। वैसे डस्टिंग वगैरह रेगुलर होती ही है तो मैंने सारा मतलब सेट कर दिया है। आज मशीन नहीं लगाई थी क्योंकि पानी सुबह सुबह ही आ लिया, 6:15 बजे चला गया था पानी, तो मशीन नहीं लगाई, शाम के समय लगाएंगे। तो फटाफट से मैं बाल्टी लेकर आ गई हूँ, पोछा लगा लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी पानी और पोछा लगा रही हूँ। मैं साथ साथ में रील्स बना रही हूँ इसलिए मैं बड़बड़ा रही थी। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है, तो मैं एक रील्स बना रही थी। तो ये क्लिप मैंने लगा दी है यहाँ यहीं पर ही। अंदर का सारा पोछा वगैरह लग चुका था और बाहर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हवा चली हुई है। पशुओं को अंदर अभी नहीं बांधा है क्योंकि इनके ऊपर धूप नहीं आई है। टाइम हो रहा है वो 10 बजे के करीबन का हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। बस अब पशुओं को अंदर बांधूंगी, एक बार बाहर भी पोछा तो लगाऊंगी ज़रूर, चाहे कितनी भी आवाज़। 2 बार झाड़ू निकाल चुकी हूँ और अंदर बिल्कुल देख सकते हैं साफ़ सुथरा कर दिया है। मेरी शक्ल देख रहा वो पता चल गया होगा, मैं सो गई थी। मैंने आज मैंगो लस्सी बनाई थी, उसके बाद पिया और सो गई थी। मैं सोई थी 12 बजने में 5 मिनट थे तब। बार बार में मैं टाइम भी देख रही थी, मतलब नींद आ भी रही थी नहीं भी आ रही थी क्योंकि आज जिया जी घर थे। तो मैं सोच रही थी कभी अंदर पानी पीने के लिए ना आ जाए, मेरी आँख ना खुले, क्योंकि वैसे जिया जी बोल कर ही आते हैं अंदर। और अभी जिया जी गए हैं शहर, मतलब कुछ काम था उनको बैंक में, तो वहाँ गए थे और मेरे को उठा कर गए। एकदम से बोले कि पानी आ रहा है। पानी मतलब आज सुबह जो ठुंठी थी वो चालू छोड़ दी थी और ट्यूबवेल चल गया था, तो अभी पानी 10 मिनट हो गए थे, पूरा बगट फंस गया था। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, लू पड़ रही है, तो पानी तो सूख गया था। मैं उठी, अभी मैंने पानी भरा क्योंकि आज सुबह जल्दी पानी आ गया था तो हमने पानी नहीं भरा था। अभी पानी भरा है, मशीन लगा दी है क्योंकि जहाँ पर मशीन लगाते हैं वहाँ पर छाया आ चुकी है और मेरी बेटी के आने का टाइम हो गया है। अभी मैं साथ साथ कपड़े वॉश हो जाएंगे, नहा भी लूँगी और बच्चों का अभी लंच बनाऊँगी, आज दलिया बनाऊँगी तो वो भी साथ साथ बना दूँगी, फिर बच्चे आने के बाद ही सो। तो पशु अंदर बैठे हुए हैं, मैंने अभी इन्होंने गोबर कर दिया था तो साइड में कर दिया है, अदरवाइज खड़े होंगे तो काट देंगे। और आज इनकी जो हल होती है वो भिगोना भूल गई थी तो उसको भिगो देती हूँ क्योंकि 4 बजे के करीबन न्यार करेंगी। वैसे तो 1 घंटे के अंदर भीग जाती है ये। तो ये लगा दी मशीन। गर्म लू चल रही है और पूरी दिन हो गया आंधी चलती है, ज़्यादा गर्म चल रही है। तो यहाँ पे टैंक भर चुका है, आप देख सकते हैं। तो इनको बंद कर देती हूँ और हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली चली हुई है। और इस टैंक का ये फ़ायदा होता है कि हमारे यहाँ पर पानी कभी ख़त्म नहीं होता। कभी पानी चला भी जाए, मतलब ना आए 1-2 दिन के लिए, तो मतलब ख़त्म नहीं होता। तो मशीन के ऊपर बिल्कुल छाया आ चुकी थी तो कपड़े धोते वक्त पता भी नहीं चल रहा है कि सुबह है या दोपहर है। इतनी मतलब गर्मी है नहीं, तो गाइस हवा बेटी चल आ रही है। चुकी है, टाइम हो चुका है 1 बजने में 10 मिनट पर आती है। अभी 1 बजने में 5 मिनट है, 5 मिनट हो गया है। कपड़े निकाल दिए, ड्रेस, और अभी बस अंडरवियर और उन्होंने बनियानी पहनी हुई है क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो बाद में कपड़े पहनाऊंगी उसको। और मैंने एसी पहले ही ऑन कर दिया था। 10 मिनट हो गए तो कूल हो चुका है यहाँ पर। अभी वो बैठ कर खेलेगी क्योंकि इस टाइम पर वो सोती नहीं है, कभी मन करे तो सो जाए, सोएगी फिर बहुत ज़्यादा लंबी सोएगी। तो मैंने इसके टॉयज रख दिए हैं यहाँ पर। वो अपने मतलब किचन सेट से ही खेलती है, पता नहीं क्या है उसको शौक है, किचन सेट ले लेती है, उससे सबको खाना बना बना के खिलाती रहती है, अपने आप में मस्ती से खेलती रहती है। 1-1.5 घंटा आराम से खेलेगी, नींद आएगी तो सो जाएगी। तो वो खेलती रहेगी तब तक मैं बाहर कपड़े वगैरह सुखा के आती हूँ, साथ साथ में ही सूख जाए उसके बाद नहाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो बेटी अभी देख सकते हैं यहीं पर घूम रही है, कपड़े भी नहीं पहने हैं। मेरे कपड़े मतलब एक बार निकाल देती हूँ और दूसरा चक्कर डाल लूँगी। ऊपर से धूप आ रही है, इस वजह से वीडियो ब्लर दिखाई दे रही है। और मैं कह रही थी तू अंदर जा धूप में, तू क्यों खड़ी है। लेकिन बच्चे होते ना, अकेले का मन नहीं लगता। वैसे इसके काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ वगैरह हैं और हवा अभी भी नहीं रुकी है। और मैं नीचे ही कपड़े डालूँगी क्योंकि ऊपर सारे उड़ जाते हैं, इतनी तेज़ हवा है। फिर बार बार में कौन जाएगा। एक नहाने धोने के बाद थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। तो मेरे 2 चक्कर वॉश हो चुके हैं, अभी 1 चक्कर वॉश होगा। उसके बाद फिर मैं पायदान वगैरह जो भी हैं, क्योंकि मैट वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं वीक में या 15 डेज में धोती रहती हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ, कभी टॉवल, कभी बेडशीट, कभी पायदान, कभी पोंछे तो रेगुलर मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ। एक बार गंदे पानी से धोने के बाद इसमें मशीन में डाल देती हूँ क्योंकि इससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पर इसकी मस्ती चल रही है, आप देख सकते हैं। एसी ऑन कर दिया था, ये कह रही थी काफ़ी कूल हवा आ रही है और काफ़ी ज़्यादा इसको मज़े आ रहे थे। कपड़े नहीं पहने इसने, बस थोड़ी देर पसीने सुखाने के बाद पहना दूँगी। मैंने भी सोचा चलो बाद में पहना दूँगी, थोड़े से पूरे दिन कपड़े मतलब जो स्कूल के होते हैं पहने। और ये जो इन्होंने डोल की इन्होंने पूरा किचन सेट मंगवा रखा है, ऑनलाइन मंगवाया था। ये इसी से ही खेलती है, कभी मैडम बन के खेल लेती है, कभी इस डोल के टॉय से। क्योंकि डोल से नहीं खेलती, 2 डोल भी हैं इसके पास, उनसे नहीं खेलती, इसी से ही खेलती रहती है। तो यहाँ पर इसकी इस तरह से ही मस्ती। और ये रहते हैं ना तो ऐसे फ़ोन लगा रहता है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे पास हो जाता है। बट कभी कभी फ़ोन की ज़िद करती है, अभी फ़ोन की ज़िद कर रही थी, फ़ोन दे दो। तो गाइस जस्ट अभी नहा के आई हूँ और बाहर इतनी धूप है, बिल्कुल सूख गई। और टाइम हो गया है 2 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। नहाई, सारे कपड़े वॉश करके सुखाए थे, नहाई उस टाइम तक सारे सूख चुके थे, वो सारे उतार कर अंदर ले आई। और जो लास्ट चक्कर था वो मैंने सुखा दिए हैं, जो आज बेडशीट वगैरह बची हुई थी और वॉश की थी, तो वो सुखा दिया आज। अभी वो 10 मिनट में या 15 मिनट में सूख जाए क्योंकि धूप इतनी कड़ाके की है। और मशीन को मैंने अभी पोंछे नहीं वॉश किए हैं क्योंकि बच्चे आने वाले हैं आधे घंटे बाद। जैसे ही बच्चे आएंगे तो उनकी ड्रेस डाल दूँगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। अभी 1 दिन ही पहनते हैं, पहले 2 दिन पहनते थे बच्चे ड्रेस को, 1 दिन पहनते हैं। तो शाम के समय हाथ से वॉश करनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा पोंछे बाद में वॉश कर लूँगी। 5 मिनट 7 मिनट उनकी हाँ है, दूसरे कपड़े पहना रही हूँ जाओ। और ये मैडम जी फ़ोन देख रही थी काफ़ी देर से, फिर इन्होंने भूख लग गई तो मैंगो खाया है और अब ये खेलने लग गई। गाइस मैंने जैसे कि बोला था कि सुबह ये बेडशीट काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि अंदर अब सोते नहीं है तो इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता। पर कल संडे था ना तो पूरे दिन बच्चों ने ऐसे ही दांगा मस्ती की, तो वाइट थी, वाइट चादर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो मैंने उसको वॉश कर दिया है। और उस कमरे पर कल परसों मैगी बनाई थी तो बच्चों ने सॉस डाल दिया था, तो वैसे बिल्कुल साफ़ थी बट सॉस की वजह से, क्योंकि वो तो मैंने अभी चेंज की थी। और कपड़े उतार कर लेकर आ गई हूँ, जो सूख चुके थे, जो नहीं सूखे हैं वो अभी थोड़ी देर बाद सूख जाएंगे। तब तक मैं बच्चों का लंच बना देती हूँ, फिर रेस्ट करेंगे। भाई रेस्ट करने का 1-1.5 घंटे रेस्ट करेंगे। इसको मैं पहना देती हूँ कपड़े, तो इसमें डाले रखती हूँ कपड़े ताकि इजीली से मिल जाते हैं इसके। और गर्मी में कुछ लगाने का मन नहीं करता, सनस्क्रीन लगाऊंगी बस, कुछ भी नहीं लगाऊंगी। चल तो यहाँ पर मैं आ गई थी थोड़ा सा अपना हल्का फुल्का मेकअप करने के लिए। ज़्यादा कुछ तो मैं वैसे भी नॉर्मल नहीं लगाती, मैं फंक्शन वगैरह में ही लगाती हूँ। तो डेली मैं हमेशा ही सनस्क्रीन यूज करती हूँ। और कभी लैक्मे का भी यूज कर लेती हूँ। CF30 से अबाउ करती हूँ हमेशा ही, मतलब कोई भी करो। लैक्मे का भी कर लेती हूँ और एक दूसरा है वो भी कर लेती हूँ, दोनों ही अच्छे हैं। इससे क्या होता है कि पूरे दिन धूप में, वैसे ज़्यादातर धूप में तो हम काम सुबह सुबह ही कर लेते हैं, बाद में लगाने का कोई फ़ायदा होता नहीं। वैसे इसे 3 टाइम यूज करना चाहिए, सुबह उठते ही, उसके बाद दोपहर में और एक बार 2 बजे के बाद। बट मैं एक ही बार यूज कर पाती हूँ, नहाने के बाद ही करती हूँ। कभी कभी सुबह यूज कर लेती हूँ बट इतना टाइम नहीं रहता, याद ही नहीं रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। वैसे हमें करना चाहिए सनस्क्रीन यूज। मेरी स्किन है वो काफ़ी मतलब वो है, सेंसिटिव है, धूप में आते ही मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। बट सुबह सुबह काम में लग जाते हैं और फिर फुर्सत नहीं मिलती, पसीने इतने आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी तेज़ वाली हवा चल चुकी है और सारी चादर वगैरह सूख चुकी थी। एक बार के कपड़े मैंने उतार दिए, दूसरी बार के हैं, लास्ट पोंछे वो सो रहे हैं, तो सारा काम हो चुका है और बेटी को अब सुलाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बनाने आ गई थी किचन में दलिया, क्योंकि आज सुबह मैंने थोड़ी रोटियाँ बनाई थी, तो मैं दोपहर में दलिया बनाने की सोच रही थी। तो अभी सबसे पहले हम दलिए को घी में भूनेंगे।
हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, तो हम ऐसे बनाते हैं। पहले घी में भून लेते हैं, उसके बाद कुकर में रख दूँगी। तब तक मेरे कपड़े वॉश होंगे तो दलिया भी बन जाएगा। बच्चों के आने का टाइम थोड़ा ही बचा हुआ है, बस 2:15 बजे गए हैं, 15 मिनट में बनेगा। उसके बाद वो आते ही खा लेंगे गरम गरम। तो मैं छोटी सी ही मतलब ये फ्राई पैन टाइप का है, तो इसमें थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ और उसके बाद दलिया भून लूँगी। मेरा बेटा खाता नहीं है, हम 4 लोग ही हैं दलिया खाने के वे, दीदी और उनके दोनों बच्चे और मैं। क्योंकि मैंने आज लंच नहीं किया था, तो लंच में मैं दलिया ही करूँगी। सुबह बस थोड़ा बहुत खाया था मैंने, उसके बाद कुछ नहीं खाया है। तो इस तरह से मैंने ये भून लिया है। उसके बाद कुकर में पानी डालकर दलिया को चढ़ा देंगे। थोड़ी सी मैं दाल हमेशा ही डालती हूँ, जैसे उसकी जो हमारी चने की दाल होती है वो, इससे टेस्ट आता है। और थोड़ा सा नमक डालकर 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। बनकर रेडी हो जाता है। मीठा और घी डालकर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। वैसे भी हल्का होता है और मतलब गर्मियों में तो हमारे यहाँ पर दोपहर में कई बार बन जाता है। शाम के समय कम बनता है। शाम को तो मैं कभी कभार बनाती हूँ, दूध डालकर बनाती हूँ, वो दूध वाला दलिया अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने अभी कुकर चढ़ा दिया है और अब मैं अपना और काम कर लूँगी, तब तक ये बनेगा। तब तक होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टाइम हो रहा है।